इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। 24 घंटे में 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के 73 ड्रोन तबाह करने का यूक्रेनी दावा भी सामने आया है। देखिए दरअसल हुआ क्या है, पूर्वी यूक्रेन में रूस का नॉन स्टॉप विनाशक हमला जारी है। यूक्रेन के 10 प्रांतों पर रूस ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की है। रूस ने इस्कंदर M मिसाइलों से दहलाया है इस पूरे इलाके को। 24 घंटे में 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के 73 ड्रोन तबाह करने का यूक्रेनी दावा भी है। तो देखिए यूक्रेन में रूस के हमलों से कोहराम है। पूरे यूक्रेन में ये हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के करीब 10 प्रांतों पर रूस ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किए है। रूस ने इस्कंदर M और KN-23 मिसाइल से हमला किया है। 24 घंटे में 109 शाहिद ड्रोन से टारगेट किया गया। अकेले ज़ैपोरिज़िया में 17 जगहों पर 600 हमलों का दावा है। नीप्रो, चेरनिहाइव, खार्किव और सूमी में रूस ने बरसाए हैं ड्रोन। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर आर्टिलरी हमलों से तबाही हुई है। रूस के 73 ड्रोन तबाह करने का यूक्रेनी दावा भी सामने आया है। किस तरह से यूक्रेन के 10 प्रांतों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूस ने दहलाया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जीजे सिंह सर, देखिए किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन और ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन अपने हमले को बढ़ा रहा है और यूरोप और ज्यादा अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, रूस और ज्यादा विध्वंसक हमले कर रहा है यूक्रेन पर। देखिए सुमेरा, जो इन दोनों देशों के अंदर, चाहे वो यूक्रेन एक साइड पे लीजिए, उसके साथ नाटो लीजिए, दूसरी तरफ जो रूस है, इनके अंदर जो मैं समझता हूं जो स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल डिफरेंस ये है कि रूस के जितने हमले होते हैं वो उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर किए जाते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई बड़ा दावा नहीं देखा कि जहां पे जैसे यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर जितने हमले करता है वो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर करता है। आपने कभी भी ऐसी खबर कोई नहीं देखी होगी कि यूक्रेन ने उनके सिविल एरिया के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। तो इसकी वजह से रूस की जो टैक्टिकल मैं मिस्टेक समझता हूं कि वो सिर्फ सिविलियन एरियाज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोगों को डराने के काम में काम करता है, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन अभी तक उसके साथ 3.5 साल हो चुके हैं, लड़ी जा रहा है। और दूसरी बात ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नाटो और यूक्रेन की, जो USA की पॉलिसी है वो ये है कि इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए आप जो हैं वो प्यूटन को ही ख़त्म कर दो, उन्हीं के ऊपर टारगेट कर दो, ताकि जो ये एक जो युद्ध क्लोजर हो जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर फिर हमले सोची के ऊपर लेकिन रूस ने भी बहुत हमले किए हैं यूक्रेन पर। क्या ये इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये पश्चिमी नैरेटिव है, पश्चिमी मीडिया का नैरेटिव है कि जो भी हमले यूक्रेन करता है वो सफल होते हैं और जो हमले रूस करता है वो सफल नहीं होते हैं, और अगर रूस चाहता तो क्या और ज़्यादा विध्वंस कर सकता था और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या ये भी एक अहम हिस्सा? इस पर बात करेंगे आगे हमारे अगले मेहमान से, और सर आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। लेकिन नेटो से बड़ी जंग की तैयारी में रूस। सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक की ओर सैन्य मूवमेंट देखने को मिल रही है। एस्टोनिया बॉर्डर की ओर हथियारों की नई खेप पहुंच रही है। लातविया बॉर्डर की तरफ ट्रेन से आर्टिलरी मूवमेंट हो रहा है। बॉर्डर पर मास्टर S आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो देखिए किस तरह से और ज्यादा नेटो में बड़ी जंग की तैयारी है, और ये अलग अलग मूवमेंट्स हैं, इन्हें समझिए दरअसल नेटो में बड़ी जंग की तैयारी कैसे है। सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक की ओर सैन्य मूवमेंट देखने को मिला। एस्टोनिया बॉर्डर की ओर हथियारों की नई खेप पहुंची है। लातविया बॉर्डर की तरफ ट्रेन से आर्टिलरी मूवमेंट हुआ है। बॉर्डर पर मास्टर S आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ये अलग अलग मूवमेंट्स जो दिखाती हैं साफ तौर पर कि नेटो और ज्यादा पुख्ता तैयारी कर रहा है। रूस जिस तरह की प्रोवोकेशन दे रहा है बार बार ड्रोन्स भेजकर, उसके बाद ये बड़ी तैयारी नेटो और यूरोपियन यूनियन के देशों की देखने को मिल रही है। लेकिन यूक्रेन में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का खौफ है। यूक्रेन में किंजल और इस्कंदर मिसाइलों से महाविध्वंस हुआ है। रूस की विध्वंसक मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो गया है यूक्रेन के लिए। एडवांस्ड वर्जन को ट्रैक करने में नाकाम है पैट्रियट सिस्टम। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह के हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं, जिस तरह की मिसाइलों का वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोक पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है समझिए।
किंजल के आगे नाकाम दिखाई दे रहा है पैट्रियट। ये दावा किया गया एक रिपोर्ट में। यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक सुविधाओं पर रूस के विनाशक हमले हो रहे हैं। किंजल और इस्कंदर एम हाइपरसोनिक को रोकना मुश्किल हो गया है यूक्रेन के लिए। दोनों मिसाइलों के एडवांस्ड वर्जन को ट्रैक करने में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है। हिट करने से पहले डायरेक्शन बदल लेती है किंजल और इस्कंदर मिसाइल, ये रिपोर्ट है। सितंबर में सिर्फ 6% मिसाइल हमले रोक पाया है अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट डिप्लॉयमेंट के बावजूद कीव के नजदीक 4 ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट तबाह कर दी हैं रूस ने। वो प्रोडक्शन यूनिट ड्रोन की जो यूक्रेन के लिए इस युद्ध में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। रूस के विध्वंसक हमलों के बीच यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिलने की उम्मीद अब नहीं है। रूस से सीधे संघर्ष में नहीं उलझना चाहता है अमेरिका, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है, और शायद इस वजह से ये मिसाइलें नहीं देगा अमेरिका, इसकी चर्चा हो रही है। टॉमहॉक मिसाइल पर अमेरिकी मैगजीन ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि रूस से सीधे संघर्ष नहीं चाहता है अमेरिका और इस वजह से टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं देगा। ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि यूक्रेन को इस तरह की मिसाइलें चाहिए। यूक्रेन को रूस की मिसाइलों का जवाब चाहिए टॉमहॉक मिसाइल के रूप में, लेकिन ऐसा क्या नहीं होने वाला है? टॉमहॉक मिसाइल पर यूक्रेन को क्या बड़ा झटका लग सकता है? यूक्रेन को अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें मिलने की उम्मीद अब नहीं है। टॉमहॉक देकर रूस से सीधा संघर्ष नहीं चाहता है अमेरिका और ट्रंप, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के बिना टॉमहॉक का इस्तेमाल यूक्रेन नहीं कर पाएगा, यानी वो सपोर्ट सिस्टम उसको चाहिए होगा। टॉमहॉक मिसाइल पर द अमेरिकन कंजर्वेटिव मैगजीन ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के पास टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक कम है, ये कहा गया है रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने टॉमहॉक मिसाइल पर अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर ऐसा किया तो फिर ये सीधा संघर्ष होगा अमेरिका और रूस के बीच में। अशोक सज्जनार जी, अमेरिका की दरअसल रणनीति क्या है? अमेरिका क्या टॉमहॉक मिसाइल देगा या नहीं? क्योंकि एक तरफ नेटो का दबाव है, नेटो की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती है, जिसमें अब और आक्रामक और अग्रेसिव दिखाई दे रहा है नेटो, यूरोपियन यूनियन, और जाहिर सी बात है नेटो का कोई मतलब नहीं अमेरिका के बिना। दूसरी तरफ टॉमहॉक मिसाइलें देने पर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। जी देखिए, मेरे विचार से तो वो नहीं देगा टॉमहॉक मिसाइल, क्योंकि ना अमेरिका और ना ही कोई भी नेटो के देश, यूरोप के देश ये चाहते हैं जो युद्ध जो रूस के साथ है वो और आगे बढ़े। देखिए, यूक्रेन पिछले 3-3.5 साल उससे भी ऊपर युद्ध जब कर रहा है तो रूस के साथ ना उसके पास ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट है, ना सभी कुछ अपने डिफेंस के लिए उसे दिया जाता है नेटो के द्वारा। और जबकि रूस के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, जिससे कि वो पूरे यूक्रेन में तहस नहस कर रहा है। तो इसीलिए बहुत ही देखिए अनइक्वल फाइट है। रूस पिछले 3.5 साल से ऊपर अभी तक वो यूक्रेन के ऊपर हावी नहीं हो पाया। हालांकि वो कहता रहे जो 1 लाख कितने उसके सैनिक मारे गए हैं, कहता रहे जो हम 1,35,000 रूस अपने सैनिक बनाने के लिए, परंतु सफल वो नहीं हो पाया है। वो उसके अपने सैनिक भी नहीं, 11,000 वो नॉर्थ कोरियन सैनिक भी ले आया। सब तरीके से ईरान से ड्रोन ले रहा है, परंतु फिर भी वो सफल नहीं हो पाया है यूक्रेन के विरुद्ध। हालांकि यूक्रेन के पास लेटेस्ट मशीनरी, इक्विपमेंट, वेपनरी, मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके तो मैं बावजूद यूक्रेन सामने डटा हुआ है। अनइक्वल वॉर है, लेकिन उसके बावजूद रूस के खिलाफ यूक्रेन को जिस तरह का समर्थन मिलता रहा है, हथियार मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से वो उस मैदान में अभी भी डटा हुआ है और सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति है उस देश के पास। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो गाजा में शांति पर सस्पेंस से जुड़ी हुई है। गाजा में शांति पर सस्पेंस, अमेरिका वर्सेज वेनेजुएला काउंटडाउन। क्या कुछ हो रहा है दुनिया में बताएंगे आपको। देखिए, वेनेजुएला की बोट पर अमेरिका ने घातक हमला किया है, बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में तबाह हुआ है वेनेजुएला की बोट। ट्रंप के आदेश पर ड्रग कार्टेल पर विनाशक हमला हुआ है। कैरेबियन सी में वेनेजुएला पर चौथा बड़ा हमला है ये। हमले में 4 ड्रग तस्करों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को और ज्यादा तेज कर रहे हैं और इसी हमले में किस तरह से ट्रंप के आदेश पर ड्रग कार्टेल पर यह बड़ा हमला किया गया है। हमले में 4 ड्रग तस्करों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए,
किस तरह से एक एक कर ये हमले किए गए। 4 अक्टूबर को वेनेजुएला की बोट पर हमला हुआ है, फिर से 16 सितंबर को भी अमेरिकी हमले में बोट तबाह हुई थी। फिशिंग बोट पर 13 सितंबर को हमला किया गया था और 3 सितंबर को भी यह हमला किया गया था। तो लगातार ड्रग कार्टेल को तबाह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपना मिशन बना लिया है। एक बड़े हमले लगातार वेनेजुएला से जुड़े हुए जो ड्रग कार्टेल्स हैं उन पर हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका से बड़ी जंग की तैयारी में वेनेजुएला है। वेनेजुएला क्या कर रहा है? उत्तरी वेनेजुएला में मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। S-125 सर्फेस टू एयर मिसाइलों की मूवमेंट देखने को मिल रही है। हाईवे पर जाता दिखा है वेनेजुएला का सैन्य काफिला। वेनेजुएला को रूस से मिली है S-125 पेचोरा 2M मिसाइल। तो अमेरिका कर रहा है उकसावे की कार्रवाई, ये कहा जा रहा है। अमेरिका के एक्शन पर वेनेजुएला ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि अमेरिका उकसाना चाहता है वेनेजुएला को। वेनेजुएला के तट से 75 किलोमीटर दूर 5 अमेरिकी विमान देखे जाने का दावा किया गया है। वेनेजुएला ने अमेरिकी विमान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, ये कहना है वेनेजुएला का। तो F-35 की उड़ान से वेनेजुएला में हड़कंप है। वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरिया में अमेरिकी घुसपैठ का आरोप वेनेजुएला ने लगाया है। 5 F-35 फाइटर जेट्स ने वेनेजुएला के एयर स्पेस में उड़ान भरी है। वेनेजुएला तट से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर दिखे हैं अमेरिकी F-35। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने अमेरिका पर यह बड़ा आरोप लगाया। कहा कि अमेरिकी F-35 की घुसपैठ उकसावे की कार्रवाई है। ये वेनेजुएला का दावा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।